जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 10th के मैथ के सवालों को क्या कर रहे थे, हल कर रहे थे। और ये कौन सा चैप्टर चल रहा है और ये चैप्टर नंबर कौन सा, ये है दूसरा। चैप्टर नंबर कौन सा है? दूसरा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर दूसरा का यानी कि एक्सरसाइज 2.1 के सभी प्रश्न और सभी उदाहरण को कर चुके थे। ठीक है, आज के सवालों में देखेंगे प्रश्नावली 2.2 के सवालों सबको यानी कि उदाहरण सबको देखेंगे कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं अभी तक। ठीक है, अभी तक जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर दें और ये जो वीडियो है अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक जो आपने लाइक नहीं किए हैं, कृपया लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है। कहता है कि उदाहरण 2, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखेंगे अब ये जो शून्यंक और गुणांक है, ठीक है, जैसे कि देखेंगे सबसे पहले करना को चाहिए, इसमें शून्यक निकाल लेना है। किस विधि के द्वारा? गुणनखंड विधि के द्वारा हम शून्यक ज्ञात कर लेंगे। और जब शून्यक ज्ञात कर लेंगे, अब दो शून्यंकों को जोड़ेंगे, जो प्राप्त होगा फिर दो शून्यंकों को आपस में क्या करेंगे? गुना करेंगे और फिर उसकी सत्यता को क्या करेंगे? जांच करेंगे। देखेंगे इसको शून्यंकों की सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, देखेंगे जैसे कि दो शून्यक दिया रहेगा, जैसे कि मान लीजिए अल्फा और बीटा निकलेगा शून्यक। एक मान लेते हैं अल्फा और दूसरा मान लेते हैं बीटा, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब ये अल्फा बीटा को एक बार कोची कर देंगे, जोड़ेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर कोची होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर कोची होता है c/a। ये होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दो शून्यंकों का योगफल, दो शून्यंकों का योगफल और दो शून्यंकों का गुणनफल। देखेंगे अगर इसे हम सही तरीके से लिखेंगे, पूर्ण रूप से हिंदी में लिखें देंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखेंगे द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वह होता क्या है। देखेंगे व्यापक रूप होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। ये इसका व्यापक रूप होता है। अब देखेंगे जब इसका ये व्यापक रूप होता है, अब दो शून्यंकों का योगफल, ठीक है, तो कैसे कैसे लिखते हैं दो शून्यंकों का योगफल को? देखते हैं। दो शून्यंकों के योगफल, योगफल, ठीक है, दो शून्यंकों के योगफल क्या लिखेंगे? यानी कि -b/a। ये तो लिख दिए इस तरह से। अब देखेंगे अगर इसको लिखना है, क्या लिखना है कि माइनस इंटू एक्स के गुणांक, कोची एक्स के गुणांक, अब बटे कोची लिखेंगे -x के गुणांक बटे x² के गुणांक, x² के गुणांक। ये हो गया हमारा, ये लिखेंगे यानी कि माइनस इंटू एक्स के गुणांक बटे x² का गुणांक। देखेंगे ये है x का गुणांक, यहाँ पे b लिखेंगे -b/a। ये हो गया कोची x का गुणांक और ये कोची हो गया x² का गुणांक। अब कोची लिखेंगे दो शून्यंकों के गुणनफल, कोची लिखेंगे दो शून्यंकों के, दो शून्यंकों के गुणनफल, कोची लिखेंगे गुणनफल। कोची होता है c/a। इसी को जब लिख रहे हैं तो कोची लिखेंगे अचर पद, अचर पद अब बटे का x² का गुणांक, x² का कोची हो जाएगा, ये गुणांक होगा। इतना लिखना है उसके बारे में। देखते हैं सवालों को बनाएंगे तो और समझ में आएंगे। देखेंगे इसका व्यापक रूप यही होता है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ भी सकते हैं कि द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप को लिखिए, तो ax² प्लस bx प्लस c। इसमें कोची नहीं होगा, a = 0। इसके बारे में कल हम लोग बढ़िया से समझ चुके थे। जो नहीं देखे हैं वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि a के जगह पे इसलिए 0 नहीं देते हैं कि a के जगह पे 0 देंगे तो 0 गुना x² कर देंगे, 0 क्या चर के अधिकतम घात 2 रहेगा? नहीं। जब 2 नहीं रहेगा तो क्या यह द्विघात बहुपद होगा हमारा? नहीं होगा। तो देखते हैं सवालों को हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको किस विधि से हल करना है? गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से ये x² प्लस का 7x प्लस का 10, ये हमारा। देखेंगे गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्रिया कोची होता है कि प्रथम पद और अंतिम पद को आपस में गुणा करना। तो देखेंगे गुणा करने पर कितना पूर्णा चाहिए? x² का गुणन कितना है? 1 और ये 10 है, 1 गुना 10 कर देंगे तो 10। दोनों के आगे में प्लस का साइन है। अब बीच वाले टर्म को जोड़ने या घटाने पर कितना पूर्णा चाहिए? +7।
अब देखेंगे ये 10 से ऐसी दो संख्या निकालेंगे जो कि गुना करने पर 10 पूर्णा चाहिए, और वही दो संख्याओं को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे तो कितना पूर्णा चाहिए, 7। तो देखेंगे अब ये जो गुना करने, इससे 10 से जो दो संख्या निकालेंगे, देखेंगे गुना करने पर प्लस का साइन आ रहा है और जोड़ने और घटाने पर भी प्लस का साइन आ रहा है। इसका मतलब इससे दो संख्या जो निकालेंगे दोनों का साइन किस में होगा, प्लस में, क्योंकि प्लस गुना प्लस करेंगे तब ना प्लस होगा और प्लस प्लस जोड़ेंगे तब ना प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो देखते हैं 10 को हम किस तरह से लिख सकते हैं। देखेंगे ये 5 गुना 10 और 5 और 2 को जोड़ देंगे तो 7 पुर जाएगा, और 5 गुना 2 कर देंगे तो 10 पुर जाएगा कि नहीं। तो यानी कि एगो प्लस का 5 आया और दूसरा एगो आया कोचे प्लस का 2। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं तोड़ करके इस तरह से। देखेंगे किस तरह से, ये एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 5x प्लस का कितना 2x और ये प्लस का कितना 10। ये 7x को दो भागों में तोड़ दिए, देखेंगे 5x 2x 7x 5 दूना 10 आ गया हमारा। अब ये जो 7x को दो भागों में तोड़े हैं, आधा भाग यहाँ आधा भाग यहाँ, अब यहाँ से कॉमन लेंगे, कौन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे। देखेंगे मान लीजिए कि बाबूजी एक दो बेटवा, अब दोनों को हिस्सा करना है, अब दोनों बेटवा के शादी बह गए तो दोनों को कुछ ही करना है, हिस्सा करना है, तो आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर करना है। तो देखेंगे कैसे इसमें से कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अब दोनों कॉमन का मतलब क्या, जो दोनों में समान दिखे उसको बाहर कर देंगे, जो दोनों में नहीं दिख रहा उसे बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि शादी हो गया तो अब दोनों समान एक ही तरह रहेगा तो कमाने के लिए तो बाहर तो आना ही पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x को कोची कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, x को कोची कर लेंगे बाहर। देखेंगे x को बाहर कर लिए। अब देखेंगे इसमें 5 है तो इसमें 5 है क्या, नहीं, तो 5 को क्या बाहर होगा, नहीं। अब इसमें से 2 गो x था, एगो बाहर कर देते, यहाँ पे क्या गो बचा, एगो, ये प्लस है तो प्लस, क्या 5 बाहर हुआ था, नहीं, ये x बाहर हुआ था, हाँ, x के जगह पे कुछ नहीं तो 1 बचता है। अब 5 गुना 1 कर देंगे तो कितना आएगा, 5। अब देखेंगे यहाँ पे प्लस है तो कॉमन को ची लेंगे प्लस, अगर माइनस रहता तो कॉमन को ची लेते माइनस। ठीक है, अब इसमें 2 है तो क्या 10 में 2 है, हाँ, क्योंकि 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 2 पंचे 10, इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो 2 हमारा कोची आ जाएगा बाहर। इसमें x है तो क्या इसमें x है, नहीं, क्या x हमारा बाहर आएगा, नहीं आएगा, तो ये x प्लस का ये 10 से 2 बाहर के, तो यहाँ पे कितना बचा 5। अब देखेंगे अगर दोनों गरबा में एक ही है, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में अगर दोनों समान दिख रहा है, एक मतलब हमारा गुणनखंड सही है का, अगर दोनों अलग अलग दिखा हुई है तो हमारा गुणनखंड कौची गलत। ठीक है, तो देखेंगे अब यहाँ पे कौची करेंगे, एक बार अंदर वाला लिख लेंगे और एक बार बाहर वाला, एक बार अंदर वाला ले लेंगे और एक बार बाहर वाला। तो अंदर में के x प्लस का 5 और बाहर में कितना x प्लस का 2, यही है, ये निकल गया गुणनखंड, ये कौची निकल गया गुणनखंड। जब ये हमारा गुणनखंड निकल गया तो देखेंगे गुणनखंड, अब इसी को 0 के बराबर कर लेंगे, किसके बराबर कर लेंगे, 0 के बराबर, यानी कि x प्लस का 2 बराबर का 0 और ये x प्लस का 5 बराबर का 0, तो ये x बराबर कितना माइनस का 2, इधर x बराबर कितना माइनस का 5, यानी कि अल्फा का मान आ गया माइनस का 2 और बीटा का मान आ गया माइनस का 5। ये दोनों मान आ गया, हमारा वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार दोनों शून्यंकों को जोड़ेंगे और एक बार दोनों शून्यंकों को आपस में कोची करेंगे, गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखेंगे, यानी कि दो शून्यंकों का योगफल, कौची योगफल, योगफल में कौची आ जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा, कौची हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा। अब देखेंगे अल्फा का मान कितना निकला है माइनस का 2 और प्लस बीटा का मान कितना निकला है माइनस का 5। देखेंगे माइनस का 2 माइनस का 5 होगा हमारा, देखेंगे क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस गुना कर देंगे, माइनस का 2 माइनस का 5 मिलकर के कितना माइनस का 7, ये कितना आ गया, यानी कि दो शून्यंकों का योगफल कितना आ गया माइनस का 7, कितना आ गया माइनस का 7। अब दो शून्यंकों को आपस में गुना करेंगे, क्या करेंगे, दो शून्यंकों को आपस में कौन करेंगे, गुना करेंगे। तो देखते हैं गुना करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि दो शून्यंकों का गुणनफल, कौन लिखेंगे गुणनफल।
तो गुणनफल लिखेंगे तो कुछ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना निकला है -2 इंटू बीटा का मान कितना -5। देखेंगे ये माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस, 5 गुना 2 कर देंगे तो 5 दूना 10। अब देखेंगे यहाँ पे शून्यांकों का योग आ गया। अब क्या करेंगे सत्यता की जांच, क्या करेंगे सत्यता की जांच। तो देखेंगे यहाँ पर सत्यता की जांच करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। देखेंगे हमारे बहुपद को चीज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x² प्लस का 7x प्लस का 10। अब यहां से हमें ABC का मान निकालना है, किसका मान निकालना है ABC का। तो देखेंगे ABC का मान कैसे निकालेंगे, A का मान कितना है 1, B का मान कितना है 7, C का मान कितना है 10 है। हमारा ABC का मान पता चल गया। और जब पता चल गया तो एक बार कोची लिखेंगे, देखेंगे यानी कि लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कोची -B/A। B का मान कितना है 7 और ये सूत्र का माइनस है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये सूत्र का माइनस और ये 7 और A का मान कितना निकला है 1, और 1 में 1 से 7 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा -7। अब एक बार लिखेंगे कोची अल्फा इंटू बीटा बराबर कोची होता है C/A। C का मान कितना निकला है 10 और A का मान कितना 1, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10। देखेंगे इधर से दो शून्यांकों का योगफल -7, इधर भी शून्यांकों का योगफल कितना -7, इधर दो शून्यांकों का गुणनफल 10, इधर भी दो शून्यांकों का गुणनफल कितना आ गया 10। यही हमरा कोची करना था सत्यता की जांच, क्या करना था सत्यता की जांच। इसको हम कोची कर दिए, कर चुके। ठीक है, देखेंगे सवाल अगर समझ में आ गया हो तो एक लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि x² - 3 के दो बार के लिखा गया, x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखेंगे यही सवाल थोड़ा सा आसान आता है बनाने में, ठीक है, बहुत ही आसान है। देखेंगे बहुपद जो हमारा दिया हुआ है वह कौची दिया हुआ है x² - का 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे अगर 3 है, अगर इस पर रूट कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सिर्फ कौची बचेगा 3 बचेगा, क्या बचेगा सिर्फ 3 बचेगा हमारा। तो यही करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, x² माइनस ये √3 का कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा 3 बचेगा। तो देखेंगे जब ये 3 बचेगा तो फिर से ही लिखा जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे कौन वाला सूत्रवा पे ये बैठ रहा है, अगर हम इसको a² मान लिए, इसको कौची मान लिए b², और a² माइनस b² बराबर सूत्र कौची होता है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी होता है। अब ये दिया हुआ है, इसके जगह पे इसको तोड़ करके लिख सकते हैं कि नहीं, तो जब तोड़ करके लिख सकते हैं तो देखेंगे किस तरह से प्रकार लिखेंगे, ठीक है। ए के जगह पे कितना दिख रहा है x, अब प्लस बी के जगह पे कितना दिख रहा है √3, कितना दिख रहा है √3, और फिर यहाँ पे x माइनस का कितना हो जाएगा √3। ये हमारा गुणनखंड प्राप्त हो गया। देखिए कितना बहुत ही आसान था, क्या था बहुत ही आसान था, ठीक है। देखेंगे सिर्फ समझने की बात है, अगर सवाल को समझ गए तो बहुत ही आसान है, अगर सवाल को नहीं समझ पाए तो बहुत ही क्या लगता है भूम भरी लगता है ये सवाल किस प्रकार से बनेंगे, ठीक है। और इस प्रकार ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा कि x² - 3 या तो t² - 15 ये सब का पूछेगा कि शून्य ज्ञात करें। तो डायरेक्ट अगर इस टाइप का सवाल रहे तो क्या करना है, जो बगल में है ठीक है उस पर रूट चढ़ा देना है और एक बार प्लस में लिख देना और एक बार माइनस में लिख देना है, वही हमारा कोची आ जाता है शून्य, कोची आ जाता है शून्य। अब देखते हैं यहां से शून्य ज्ञात करना है। तो देखेंगे ये x प्लस √3 बराबर का 0, इधर x माइनस √3 बराबर का कोची 0। तो ये x बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस का √3, इधर कोची लिख देंगे x बराबर प्लस का √3। देखेंगे ये हमारा अल्फा बराबर कितना निकल गया माइनस का √3, ठीक है। इधर बीटा बराबर कितना निकल गया, बीटा बराबर ये प्लस का √3। अल्फा और बीटा का मान निकल गया, और जब निकल गया तो ये दोनों एक बार शून्यंकों को जोड़ेंगे, दोनों शून्यंकों को, एक बार दोनों शून्यंकों को आपस में कोची करेंगे गुना करेंगे। तो देखते हैं ये लिखेंगे यहाँ पे कि दो शून्यंकों का योगफल, कोची
योगफल। तो योगफल हमारा कितना होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना, प्लस का रूट थ्री, और प्लस बीटा का मान कितना, माइनस का रूट थ्री है। ये हमारा, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि देखें यहाँ पे प्लस और ये माइनस में, तो प्लस माइनस आपस में क्रिया कर देंगे तो कौची आ जाएगा, माइनस का रूट थ्री आ जाएगा। ये प्लस का रूट थ्री या माइनस का रूट थ्री आपस में कट जाएगा, तो बचेंगे कौची, शेषफल कौची, यह कितना आ गया, जीरो। कितना आ गया ये हमारा, जीरो। अब देखते हैं दूसरा का सवाल, देखते हैं दूसरा का कितना। अब दो शून्यंकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे, दो शून्यंकों का गुणनफल। दो शून्यंकों का, दो शून्यंकों का गुणनफल। और गुणनफल को आपस में कोची करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। अल्फा का मान कितना, रूट थ्री, ठीक है, और गुना में कितना, माइनस का रूट थ्री। देखेंगे प्लस माइनस माइनस, और रूट थ्री गुना रूट थ्री करेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री। कितना आ जाएगा, थ्री। क्योंकि अगर हम दो बार किसी भी, अगर रूट रूट थ्री गुना रूट थ्री करेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री, ठीक है। क्योंकि देखेंगे रूट थ्री गुना रूट थ्री, तो ये रूट थ्री का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, तीन। क्या बचेगा हमारा, तीन। देखेंगे जब यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पर कुछ करना है, सत्यता की जांच। क्या करना है, सत्यता की जांच। तो यहां पे लिखेंगे क्या, कि सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। अब देखेंगे बहुपद को चीज दिया हुआ हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री, यही दिया हुआ है बहुपद, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमें चाहिए एबीसी का मान, सॉरी, अब चाहिए हमारा किसका मान, एबीसी का मान। तो देखेंगे यहां से क्या बीच वाला पद है, नहीं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस का जीरो एक्स माइनस का थ्री। अब यहां से एबीसी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ए का मान कितना, एक, बी का मान कितना, जीरो, और सी का मान कितना, माइनस का थ्री। अब यहाँ पे एक बार अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। अब देखेंगे बी का मान कौन सी है, जीरो, अब बटे ए का मान कितना है, एक। अच्छा, जीरो में, जीरो को प्लस में लिखे माइनस में लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम को क्या आ जाएगा हमारा, जीरो, ठीक है। अब हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर कुछ होता है सी बाय ए। सी का मान कितना है, माइनस का तीन, ए का मान कितना, एक। तो यहाँ पे एक से तीन में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का तीन। देखेंगे दो शून्यंकों को जोड़े तो जीरो, दो शून्यंकों को जोड़े तो जीरो, और दो शून्यंकों का गुना किए तो माइनस का तीन, दो शून्यंकों का गुणनफल कितना आ गया, माइनस का तीन। यही हमारा कुछ हो गया आंसर। अगर दोनों तरफ समान मिल रहा है तब भी हमारा सही होगा, अन्यथा कुछ हो जाएगा गलत। देखते हैं अगले सवाल की ओर। उदाहरण 4 कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया हुआ है। अब बार देखेंगे, पहले हमारा बहुपद दिया हुआ था, उसका शून्यक ज्ञात करना था, ठीक, और उसकी सत्यता की जांच करना था। अब बार हमारा उस शून्यंकों का गुणनफल और योगफल दिया हुआ है, अब उससे हमको बहुपद ज्ञात करना है। कौन सी ज्ञात करना है, बहुपद। तो देखेंगे बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, ठीक है, बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या होता है, सूत्र। तो लिख सकते हैं बहुपद, बहुपद बराबर हमारा सूत्र कौन सी होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे के ले लेंगे पहले अचर पद, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, अब प्लस का कुछ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सूत्र। अब देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू शून्यंकों का योगफल और प्लस शून्यंकों का गुणनफल, ये होता है हमारा सूत्र, ये हमारा कुछ होता है सूत्र। अब देखते हैं, अब यहाँ पे ये होता है सूत्र। अब देखेंगे
अब यहाँ से बहुपद ज्ञात करना है, तो देखेंगे शून्यंकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है माइनस का 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है कितना 2। देखेंगे यहाँ पर कभी कभी क्या होगा कि शून्यक का मान दिया रहेगा, यानी कि अल्फा का मान दिया रहेगा और बीटा का मान दिया रहेगा, और उसी में कोशिश करता है बच्चा सब कि वहां पे देखता है कि क्या डायरेक्ट हमको क्या बैठाना है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, डायरेक्ट लिख देता है और डायरेक्ट अल्फा इंटू बीटा के जगह पे लिख देता है, जो कि वो एक एक बार कुछ हो जाएगा, सवाल गलत हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसको ध्यान में रखना है कि हमको दिया को चाहिए, शून्यंकों का योगफल दिया है या शून्यंकों का गुणनफल दिया हुआ है या तो शून्यक दिया हुआ है, यानी कि अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है, या तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, या तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, उस पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखते हैं अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है। देखेंगे यहाँ पर के हमारा ये जो है अचर पद है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना माइनस का 3, अब प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर के इंटू ये एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस और ये भी माइनस, क्योंकि एक्स के आगे में माइनस 3 के आगे में माइनस, तो माइनस गुना माइनस कर देंगे तो किसका साइन प्लस का, और x गुना 3 कर देंगे तो 3x और ये प्लस का 2। अब यहाँ पर के का मान अपने मन से लेना है, के का मान कितना लेना है अपने मन से, के जगह पे 1 रखेंगे, 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि क्या कि के बराबर 1 लेने पर, के बराबर 1 लेने पर, अब ये के बराबर 1 लेने पर तो जहां जहां के है, ठीक है, अब वहां पर कितना लिख देंगे 1, कितना लिख देंगे 1। ठीक है, तो देखेंगे के जगह पे 1 लिख देंगे तो यहां पर हमारा ये कौची हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और ये प्लस का 2, और 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा, कोची आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, यही हमारा कोची हो गया बहुपद, यही हमें ज्ञात करना था, यही हमारा क्या हो गया आंसर। देखेंगे ये सूत्रवा अगर याद रहा, किस किस किताब में देखेंगे यहाँ पे शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, सूत्रवा यही होता है कि हमारा अचर पद है और के अपने के हिसाब से लेंगे, यहाँ पे जो भी आएगा, ठीक है, उसके हिसाब से लेना है, के का मान अपने मन से लेना है, क्या करना है अपने मन से, जितना भी आएगा उतना हमारा क्या करना है अपने मन से लेना है। तो देखते हैं आज इतना ही। ठीक है, इससे पहले जो जो अभी तक हमारे वीडियो को शेयर नहीं किए हैं कृपया शेयर जल्द से जल्द जरूर कर दें, और लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक भी क्या कर दीजिए जरूर कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद।